झा हुआ। मैं पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर हूँ। हम लोग ये अनशन 13 दिसंबर को ही शुरू करने जा रहे थे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के गेट पर वहाँ पर पुलिस फोर्स और जो है विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके द्वारा जो इधर उधर नौकरी बांटते चलते हैं कुछ लोगों को, उन लोगों के द्वारा धमकी दे देकर मेरे साथ कुछ छात्रों को डरा करके उस दिन हम लोग का अनशन नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने सारे विद्यार्थियों के साथ आमरण अनशन को गर्दनी बाग धरना स्थल पर दिया। 3 दिन तक रेगुलर हम लोग वहीं पर डटे रहे हैं बिना खाए बिना पिए। उसके बाद हम लोग को वहाँ से पुलिस के द्वारा हटाया गया तो हम लोग बीडी कॉलेज पटना के बाहर आकर के आमरण अनशन पे बैठे हुए। हम लोग का 5 दिन आमरण अनशन हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान लेने के लिए हम लोग के पास नहीं आया है। ना राजभवन का कोई अधिकारी इस पर संज्ञान ले रहा है, ना विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी संज्ञान ले रहा है, ना शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी संज्ञान ले रहा है। मीडिया बंधु जो हमारे पास आ रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, वो लोग जो है हमारी मदद करने के बाद जो वीसी को कॉल करते हैं हमारे कुलपति को, तो वो बोलते हैं कि वो लोग पैसा लेने के लिए आमरण अनशन पर बैठा है। हमारा जो मांग पत्र है, जो इससे पहले भी हम लोग अनशन किए थे, उस अनशन में कुलपति अपना साइन करके दिए थे जिस समय उनका पावर सीज था 15 अगस्त के दिन, कि ये सारे मांग जो तुम दे रहे हो ये सारा जायज़ है। भ्रष्ट कुलपति के द्वारा जो भ्रष्ट प्रभारी प्रचार नियुक्त हैं, डॉक्टर विवेकानंद सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, डॉक्टर सीता सिन्हा, इन सभी को पदमुक्त करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। 23-27 के छात्रों का रिजल्ट सही करने का आश्वासन दिया था। लेकिन एक मांग जो हम लोग के द्वारा ऐड हुआ है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा और जो बीडी कॉलेज के 60 छात्रों का जो नामांकन को दोबारा करने का सुनिश्चित किया गया है, ये हम लोग का नया मांग ऐड हुआ है। लेकिन कुलपति हर तरफ भ्रामक चीज़ फैला रहे हैं कि ये लोग पैसा लेने के लिए अनशन पर बैठा है। मैं पूछता हूँ वो पैसा किस लिए देंगे? अगर वो इतने सत्यवादी है तो वो पैसा क्यों देंगे? वो छात्रों की मांग को क्यों नहीं मान लेते? एक एक मांग जायज़ है हम लोग का, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो राजभवन में भ्रामक फैला रहे हैं कि हम लोग पैसा के लिए बैठे हैं। अगर कोई मांग हम लोग का इसमें से एक भी मांग नाजायज होगा तो हम लोग जो है, हम लोग का एक भी मांग को नहीं माना जाए, हम लोग यहाँ मरते रह जाएं, लेकिन हम लोग का कोई बात सुनने नहीं है। लेकिन वो इस तरह की भ्रामक नहीं फैलाएं। जिसको भी ये भ्रामक फैला रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको ये बात बोलते हैं तो हम लोग को आकर के बताएं। ये प्रभारी प्राचार्य और कुलपति खाली FIR करते हैं जो इनके खिलाफ जाता है। आपको बीडी कॉलेज के जो प्रभारी प्राचार्य हैं, इन्होंने FIR किया प्रिंस कुमार झा और आदर्श झा पे। जब गर्दनी बाग थाना के द्वारा इंक्वायरी किया गया तो पाया गया कि उनके बात में कोई सत्यता नहीं था और केस को खारिज कर दिया गया। अगर कोई सत्यता है तब जाकर के केस करे। डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता वहाँ के छात्र नेता पर FIR किए तो क्या हुआ? बेल लिए छात्र। सिर्फ छात्रों को परेशान करने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए ये लोग FIR करते हैं, क्योंकि इनका अवैध वसूली बंद नहीं हो। लेकिन अवैध वसूली बंद नहीं हो, और यही डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता कुलपति के खिलाफ राजभवन में चिट्ठी दिए थे कि ये 20 लाख लेके प्रिंसिपल बनाते हैं, 5 लाख हर महीना में वसूलते हैं, और इन्हीं को 2 महीना बाद प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और आज ये दोनों का साठगांठ है। डॉक्टर विवेकानंद सिंह और कुलपति का साठगांठ है। लेकिन हम छात्रों के साथ अन्याय कौन करेगा, ये जानने वाला कोई नहीं है। राजभवन इस पर क्यों शांत है? जो राजभवन शिक्षा मंत्री के बात पर उनका पावर सीज किया तो पावर क्यों दिया? क्यों इन भ्रष्ट प्रभारी प्राचार्य को पद पे रखा? ये गजेंद्र प्रसाद गडकर जो दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको SU कॉलेज हिलसा का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया। उनका वहाँ विरोध होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम छात्रों के अलावा एक बात सभी जान ले, देश के शिक्षा मंत्री से लेकर के कोई भी अधिकारी, कि छात्र हैं तो देश का शिक्षा मंत्री है, ये कुलपति हैं, ये प्रभारी प्राचार्य हैं। छात्र नहीं है तो एक एक स्टाफ जो कॉलेज में काम कर रहा है उनका वेतन तक नहीं है। छात्र पढ़ेगा तभी किसी को वेतन मिलेगा। और आज छात्र 5 दिन से आमरण अनशन पर है और कोई उनको देखने वाला नहीं है। ये प्रभारी प्राचार्य हम लोग के बारे में बोलते हैं कि हम लोग छात्र नहीं हैं, हम लोग बीडी कॉलेज के छात्र हैं, MSc फिजिक्स के छात्र हैं, 23-25 सेशन के छात्र हैं। वो चेक कर ले तब बोले। वो अनपढ़ गवार आदमी है डॉक्टर विवेकानंद सिंह, जो है कुछ जानकारी नहीं है। वो उनको सैलरी मिल रहा है कंस्टिट्यूट कॉलेज के नाते, और वो बोलते हैं कि एफिलेटेड कॉलेज है। वो अनपढ़ है, अनपढ़, ये बात जान ले। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग न्याय के लिए, गांधी जी का जो रास्ता था कि अनशन पर बैठो, शांति से बैठो, हम लोग उसी रास्ता को अपना रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम लोग केस करो, उग्र बनो। हम लोग उस तरह उनके बातों में आने वाले नहीं हैं। हम लोग शांति से यहीं पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, और हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये सारे भ्रष्टाचारी नहीं हटेंगे और छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा। नहीं तो हम लोग मर जाएंगे और हम लोग दूसरा बच्चे फिर छात्र बैठेंगे। ये देखिए, जब मेरा पिछला अनशन हुआ था तो मेरे पूरे पार्टी, हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी सर के पास से लेकर के हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके पास तक भेजा गया, जिसमें वो साफ साफ लिखे हैं कि बीडी कॉलेज एक एफिलिएटेड कॉलेज है।
जब बीडी कॉलेज अगर अफिलिएटेड रहता तो उनको सरकार के द्वारा तनख्वाह मिलता क्या? नहीं मिलता। तो सोच लीजिए वो कितने बड़े अनपढ़ गवार आदमी है। हम लोग के बारे में वो लिखते हैं कि हम लोग जो नीरज कुमार झा गुंडा एलिमेंट है। किस अनुसार गुंडा एलिमेंट है? क्या अभी तक किया गुंडा एलिमेंट? जो मेरे पर केस भी 2021 में हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी में हुआ था। उसके बाद उपेंद्र कुमार ही उस केस को खारिज करवाए जो हम लोग पर केस किए थे। अगर वो केस 8 आदमी पे किए थे, उसके बाद वो केस 2021 में हुआ तो उसके बाद हमको जेल में रहना चाहिए था। पर हम जेल में क्यों नहीं गए? क्योंकि केस गलत था, फॉल्स केस था। तो ये प्रभारी प्राचार्य लोग गलत केस ही करवाते हैं और ये अनपढ़ हैं। विवेकानंद सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जूनियर होकर के भी उस कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य हैं। डॉक्टर सीता सिन्हा जो पूरा बीडी कॉलेज को बेच के चली गई, वो अभी भी मालतीधारी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य हैं। कहाँ से प्रभारी प्राचार्य है? इसलिए राज्यपाल महोदय से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा अनशन का कल 6ठा दिन होने जा रहा है, आप इस पर पर्सनली संज्ञान ले, नहीं तो आपको पता चलेगा जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय में हर्षराज का हत्या हो गया, आप कोई कुलपति नहीं तो किसी न किसी उनके गुंडे के द्वारा भेज करके मेरी हत्या करवा दी जाएगी, नहीं तो मेरे भूखे रहने से मेरी हत्या हो सकती है। कृपया करके शिक्षा मंत्री और राज्यपाल महोदय से अनुरोध है, इस चीज़ को सही करें और सबको हटाएं। और पार्टी पॉलिटिक्स जो हम लोग जो पिछला अनशन था वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो था, लेकिन इस बार हम छात्र एकता के तहत हम लोग यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। सारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब बीडी के अलग अलग कॉलेज के छात्र हैं, पर ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, सभी के पास पहुँचाएं ताकि छात्र जागरूक हों और जो है छात्र अपने हक के लिए लड़ें और छात्र आंदोलन को और मजबूत करें। धन्यवाद। जल्दी ले चलिए। अरे बहुत सीरियस है।